शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वश्रेष्ठ और अपने आप में अद्भुत दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एकादशी, नवमी, दशमी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और वट सावित्री व्रत का पावन पर्व दिन हो रहा है। इन तिथियों में अपने घर पर इन 5 दिनों में किसी भी दिन अगर आप एक कार्य कर लेते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति, विवाह, रोग, कर्ज हर स्वरूप में आपको मिटता हुआ दिखेगा। तो देर न करते हुए सबसे पहले तो विशेष तिथि की आपको जानकारी दे दूं। 21 तारीख को नवमी है और 22 तारीख को दशमी है। 23 मई 2025 अपरा एकादशी का व्रत है और साथ ही 24 मई शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत का महासंयोग होगा। तो आप सभी बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, स्क्रीन पर लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 23 तारीख को एकादशी व्रत और 24 तारीख को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। 25 तारीख को जो है विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ मासिक शिवरात्रि का पावन पवित्र व्रत हो रहा है और साथ ही 26 तारीख सोमवार को विशेष अपने आप में अद्भुत सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और साथ ही 27 तारीख को भी सुबह के समय हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर इन 5-6 दिनों में आपको यह दिव्य प्रयोग किसी न किसी स्वरूप में अपने घर के मंदिर में करना है। लाभ मिलेगा और जीवन सार्थक होगा और रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कैसे उपाय करें, किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। अंतिम 5 दिनों में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करना है वह सरलतम तरीके से शिव और नारायण के नाम का करना है। शिव नारायण के ही यह दिन है और सर्वश्रेष्ठ दिन है जिनमें आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलना ही है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पहला उपाय जो आपको अपने घर के मंदिर में अपने बच्चों के लिए करना है, स्वयं आप अपने लिए करें। इस उपाय में आप रोग मुक्ति कर सकते हैं। सबसे पहले कह सकते हैं पुत्र की प्राप्ति हो। गुरुजी कहते हैं लगातार 4-5 दिन अगर इस उपाय को मन से कर लिया तो द्विजेश्वर महादेव की कृपा से, कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके कार्य बन जाएंगे। सबसे पहले लेना है शहद। एक जल का लोटा लीजिए, एक सफ़ेद फूल लीजिए। शहद हमेशा मंगल और सूर्य से जुड़ा हुआ होता है और सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। जल के लोटे में आपको 1 चम्मच शहद डालना है और एक सफ़ेद फूल डालना है। सफ़ेद फूल का संबंध चंद्रमा से होता है और साथ ही रुद्राक्ष जो कि हमारे घर में एक मुखी हो, पंचमुखी हो या किसी भी स्वरूप में हो, आपको जल के लोटे में छोड़ देना है। ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमेशा रोग मुक्ति देता है और द्विजेश्वर महादेव का कार्य हमारे जीवन में हर कार्य की सार्थकता करते हैं। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा जल के लोटे में शहद डालकर रुद्राक्ष को आप निकाल लीजिए, सफ़ेद फूल डाल दीजिए और इस जल के लोटे को पूरे घर में घुमाने के बाद मेरे परिवार के सब काम सिद्ध हों और सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर, घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जहाँ भी आपका जाना हो, आपको जल चढ़ा देना है और उस जल को थोड़ा अपने बच्चों को, स्वयं आप द्विजेश्वर महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए ग्रहण करना है। रुद्राक्ष मिश्रित जल, शहद मिश्रित जल और सफ़ेद पुष्प मिश्रित जल अपने आप में कुंदकेश्वर और महादेव के नाम के सुंदर द्विजेश्वर स्वरूप का ध्यान कर कर पिया जाए तो शरीर में जो रोग पनप रहे हों उनका नाश होता है। विवाह, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। बच्चे जिद्दपन करते हैं, क्रोधी स्वभाव है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, तो उनके भी हर कार्य में सिद्धि होती है। तो आप यह कार्य जरूर करें। पहला उपाय मैंने आपको बताया। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सिद्ध है। इन 5-6 दिनों में जब भी आपको समय मिले किसी एक दिन उपाय करने के लिए कांता चक्र भगवान का नाम लेना है। शिव नारायण का आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? कांता चक्र भगवान का नाम और द्विजेश्वर कांता चक्र भगवान और शिव नारायण का दूसरा नाम लेकर आपको उपाय करना है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, एक शमी के जो है पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल। लाल फूल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र और शमी का पत्ता। आप सभी को कांता चक्र भगवान शिव नारायण का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ाना है जल, फिर लगाना है आपको दीपक। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से जो है अपने दाहिने हाथ में लाल फूल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र और शमी को लेना है। ठीक है। अपने हाथ में लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लीजिए और आप महादेव के किसी भी स्वरूप का स्मरण कर सकते हैं। जो मनोकामना है वह कहिए कि हे महादेव मेरे जीवन में कल्याण करिए, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा को हरिए, दुख दरिद्रता को दूर करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव नारायण कांता चक्र भगवान का नाम लेकर माता सुख सुंदरी के स्थान पर आप
समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को लगातार आप करेंगे या किसी एक दिन भी करेंगे तो लाभ आपको मिलना ही है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जरा सा भी आपके लिए उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय शिव नारायण लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ की जानकारी, कुंडली विश्लेषण पंडित जी से, शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं या कोई भी बात पूछना चाहते हैं जानकारी के तहत, तो मेरा नंबर ऊपर दिया गया है। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय बहुत सरल है और बहुत सुंदर माना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट में जीवन है, तो आप सभी को इन अंतिम 5 दिनों में इन स्थानों पर दीपदान जरूर करना है। एक अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान कर कर, अन्नपूर्णा माता का ध्यान कर कर जरूर जलाना है। एक अपने घर के दरवाजे पर दीपक जरूर जलाना है। अंतिम 5 दिनों में एक तुलसी में दीपक जरूर लगाना है। इन 3 स्थानों में लगाकर अपने घर के मंदिर में या किसी भी जो है देवालय में, जैसे महादेव, श्री नारायण के और पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान करें। बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर घर की रसोई, दरवाजा, तुलसी और घर के मंदिर में भी इन 4 स्थानों पर भी लगा लेंगे तो भी सर्वश्रेष्ठ सुख की अनुभूति होगी। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। अंतिम 5 दिनों में गौ माता को नियम बना लीजिए, आप सोमक पित्र का नाम लेकर एक रोटी बनाएंगे। रोटी के 2 टुकड़े करेंगे। रोटी में गुड़ या चीनी जो भी आपके पास है, शक्कर, कुछ मीठा रखकर आप सभी सोमक पित्र का नाम लेकर जरूर से गौ माता को खिलाएंगे। इस नियम को आपको बना लेना है सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति के लिए। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है, लाभ तो आपको मिलेगा ही। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे। गर्मी भीषण है, आपको भी समय समय पर पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो पावन पवित्र वृक्षों के नीचे जल का ज़्यादा से ज़्यादा सिंचन करें। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। सभी को जो है पानी की आवश्यकता है इस समय, और आप सभी जानते होंगे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में यह सुख प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपको दान पुण्य भले ही अन्य तरह से न कर सके, परंतु जल का दान और दीप दान करें। और सर्वश्रेष्ठ तिथि में पवित्र पेड़ों में जल का सिंचन आपको निश्चित रूप से कराना है सौभाग्य में वृद्धि के लिए। तो इस कार्य को आपको करना है। इन दिनों पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करें महादेव के मंदिर में। घर के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, सांसारिक कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। तो इस तरह से यह कार्य करें। शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाए, जरूर से बेलपत्र चढ़ाए। चंदन जैसे आप मस्तक पर धारण कर कर इन दिनों सुख प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से महादेव की शिवलिंग पर आप जो है विशेष तौर पर गंगा जल में या तो पीपल पेड़ की छाल ले आइए या बेलपत्र वृक्ष की छाल ले आइए, उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार करें। या आप तुलसी की लकड़ी से जो है महादेव, श्री नारायण, महादेव को तुलसी नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आप श्री नारायण को जरूर से तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसका हरिचंदन बनाकर आवश्यक रूप से इन दिनों सेवा दीजिए। पितरों के नाम का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान और दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल समर्पित करें। कुल मिलाकर अन्न का दान, जल का दान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। निरंतर भगवान का चिंतन मनन, ज़्यादा से ज़्यादा शिव शक्ति का ध्यान, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ध्यान आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आशा है, उम्मीद है इनमें से 1-2 कार्य आप करेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहती है, ज्ञानवर्धक रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खूब सुंदर स्वरूप में भगवत चिंतन और भगवत मनन में अपना ध्यान लगाएं। निश्चित रूप से जो चाहेंगे उसे प्राप्त आप कर लेंगे। महादेव, माता रानी, माँ भगवती, श्री नारायण आपके सब कार्य सिद्ध करें, यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव।